कुछ जगहें इतनी खतरनाक होती हैं कि वहां मरना सबसे आसान रास्ता लगता है। 2013 की फिल्म द ग्रीन इन्फेरो आपको उसी जगह ले जाती है जहां इंसान होना ही सबसे बड़ी गलती है। सोचिए, आप एक ऐसी जगह फंस जाएं जहां मदद मांगना नामुमकिन हो। चारों तरफ हरियाली हो, सुंदर नज़ारे हों, लेकिन उसी सुंदरता के पीछे छुपा हो ऐसा डर जहां इंसान की चीख भी जंगल में दबकर मर जाए वाली है। वजह ये कि उनकी जमीन के नीचे प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है। एक कंपनी इस खजाने को पाने के लिए पहले ही इलाके में कई आदिवासियों को मार चुकी होती है और 2 हफ्तों में पूरे जंगल को ट्रैक्टर से समतल करने वाली होती है। इन छात्रों का प्लान होता है कि वे वहां जाकर कंपनी के खिलाफ लाइव वीडियो बनाएंगे ताकि पूरी दुनिया सच देख सकें। इस ग्रुप में जस्टिन भी शामिल होता है। वो इन आदिवासियों को ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन उसे लगता है कि इस बहाने वो कई जगहों पर हो रहे शोषण को उजागर कर पाएगा। सब लोग जहाज और फिर छोटे प्लेन से जंगल के पास के एक कस्बे तक पहुंचते हैं। सबको लगता है कि वो किसी एडवेंचर ट्रिप पर आए हैं। रास्ते में सुंदर नज़ारे, हंसी मजाक और मस्ती चलती रहती है। नाव से जंगल के अंदर जाते समय एक जहरीली मकड़ी, काला तेंदुआ और घना जंगल दिखता है, लेकिन कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें क्या पता था कि यही जंगल थोड़ी देर में उनका कब्रिस्तान बनने वाला है। कंपनी की साइट पर पहुंचकर सब लोग खुद को जंजीरों से पैरों से बांध लेते हैं और मोबाइल से लाइव स्ट्रीम शुरू कर देते हैं। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। कंपनी के हथियारबंद लोग आते हैं, लेकिन जस्टिन के पिता का नाम और लाइव ब्रॉडकास्ट का दबाव देखकर उन्हें पीछे हटना पड़ता है। सबको लगता है कि वे जीत गए हैं। प्लेन में सब गाना बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक प्लेन का इंजन फट जाता है। जहाज हवा में पलटता है और सीधा जंगल में गिर जाता है। पायलट मौके पर ही मर जाता है। कुछ लोग समुद्र में गिरते हैं, कुछ आग में जल जाते हैं, कुछ कीचड़ में फंस जाते हैं। जो बचते हैं उन्हें लगता है कि सबसे बुरा खत्म हो गया है। अचानक दूर से चीख सुनाई देती है। जहर लगे तीर बारिश की तरह गिरते हैं। सब बेहोश हो जाते हैं। होश आता है तो हाथ बंधे होते हैं। उन्हें नाव में डालकर लाल रंग से पुते हुए आदिवासी उठा ले जाते हैं। ये वही 10 मैन ट्राइब होती है जिनकी कहानियां लोग सिर्फ डराने के लिए सुनाते थे। किनारे पहुंचते ही उन्हें शिकार की तरह घसीटा जाता है। आदिवासी उनके शरीर को छू छू कर देखते हैं, दांत, त्वचा और ताकत जांचते हैं ताकि तय कर सकें कि कौन खाने लायक है। उन्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तभी शियाओ हई को बाहर निकाला जाता है। उसे पानी दिया जाता है और वो बेवकूफी में धन्यवाद भी कह देता है। अगले ही पल उसे पत्थर पर पटक दिया जाता है। नेता अपने नुकीले नाखूनों से उसकी आंखें निकाल लेता है। पूरी जनजाति खुशी से चिल्लाने लगती है। फिर कुल्हाड़ी से उसका शरीर टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसका सिर उठाकर सबको दिखाया जाता है। उसके शरीर पर मसाले लगाए जाते हैं और उसे भून दिया जाता है। पिंजरे में बंद दोस्त अपने ही साथी के मांस की खुशबू सूंघते हैं। किसी की सांसें थम जाती हैं, कोई उल्टी करने लगता है। रात में आग के चारों ओर आदिवासी नाचते गाते हैं और पिंजरे में बैठे लोग समझ जाते हैं कि उनका अंत भी यही है। तभी हार्ड एक और भयानक सच बताता है। पूरी रेस्क्यू कहानी एक धोखा थी। उसने दूसरी कंपनी से पैसे लिए थे। 3 दिन बाद नई कंपनी आएगी और इस जनजाति को पूरी तरह खत्म कर देगी। तब तक अगर ये लोग जिंदा रहें तो शायद बच सकें। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं। एक लड़की एमी अपमान और डर से टूटकर खुदकुशी कर लेती है। उसके शरीर को खाने से आदिवासी बीमार पड़ जाते हैं और यही मौका बनता है भागने का। जस्टिन और डैनियल जंगल में भागते हैं, लेकिन फिर से पकड़े जाते हैं। डैनियल को चींटियों से भरे खंभे पर बांध दिया जाता है। दर्द से तड़पते हुए वो जस्टिन से उसे मार देने की भीख मांगता है। जस्टिन टूट जाता है। तभी कंपनी के हथियारबंद लोग और आदिवासियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गोलियों के सामने लकड़ी के हथियार टिक नहीं पाते। जस्टिन मौका देखकर मोबाइल से फिर लाइव वीडियो चालू कर देता है। सच दुनिया के सामने आ जाता है।
नई कंपनी पीछे हट जाती है। आदिवासी हथियार नीचे रख देते हैं। जस्टिन को बचा लिया जाता है। सरकार उससे पूछती है कि क्या उसने उस जनजाति को देखा था। जस्टिन झूठ बोलता है, कहता है कि वो